दोस्तों आजकल देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज के ऊपर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर एक बदबू चटानी नाम की एक लड़की ने ऐसी बातें बोली है कि मत पूछिए। लिविंग रिलेशन के ऊपर में उसने कहा कि क्यों नहीं रह सकते। मैं बदबू चटानी से जानना चाहती हूँ कि क्यों रहना जरूरी है। ठीक है, क्या ऐसा कोई है कि ज़रूरी है? बाबा ने कहा कि लड़के या लड़कियां जो भी इस तरह रहते हैं उनकी लाइफ वाकई में सेट नहीं हो पाती या जो भी हो। उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि आज के समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है ना कि ये लड़के लड़कियां जो इस तरह से रहते, या तो कोई बहुत ही कम होते जो सक्सेस हो जाते, वरना ये लोग क्या होता है 4 साल 5 साल रहते हैं, उसके बाद मन भर जाता, छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ते हैं, फिर तीसरे। कभी कभी ऐसा होता है, इसी वजह से ऐसे होते कि कुछ तो फ्रिज के अंदर कट कर चली जाती है, कुछ किसी को कोई ड्रम के अंदर डाल देता है, किसी को कोई जाके कहीं पहाड़ियों पे मार देता है। तो देख रहे कि कितने बुरे बुरे घिनौने अंजाम हो रहे हैं। यही वजह है कि बाबा कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसा रहो जिससे कि आप सुरक्षित रहो, अच्छे से मर्यादित रहो, ताकि आप पे कोई उंगलियां ना उठा सके, आपके जान को कोई खतरा ना हो सके। अगर आप उल जुलूल काम करोगे इस तरह तो खतरा हो सकता है। तो उन्होंने एक सावधान किया, क्योंकि उनके पास उनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जो इतने करोड़ों लोग हैं उनके उनके भक्त जो है वे ही उनके बच्चे, उनसे ही उन्हें कुछ इस तरह की फीडबैक मिलते रहती है। माता पिता जो परेशान होकर जाते हैं उन्हें बताते हैं कि हमारी बेटी हमारा बेटा इस तरह से करता है, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि जो भी इस तरह से लिविंग रिलेशन में रहता है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उनकी ज़िंदगी आगे जाके सही नहीं चल सकती है, या उनमें प्रॉब्लम आ सकता है। या हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को ले लीजिए, उन्होंने जो कहा कि लड़कियों की शादी को लेकर 25 साल की उम्र में वो कितनी जगह जा, तो ऐसा नहीं कि सब लड़कियां, कुछ लड़कियां बहुत ही अच्छी होती है जो अपने माँ बाप की बातें सुनती है, या फिर खुद से इतनी सेल्फ सेंटर्ड होती है, अच्छे विचारों की होती है कि वो समझ जाती है कि उसे कैसे रहना है, तो ठीक से। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे या लड़के ऐसे जो गलत रास्ते पे चले जाते। तो उन्होंने भी यही कहा, हमें एक संदेश देना चाहते हो समाज में कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, क्या करना क्या नहीं। इसका किसी को गलत, इतना हर कोई जानता है कि हर किसी को राइट टू स्पीच है, चाहे वो बदबू चटानी हो या हमारे बाबा लोग हो, हर किसी को स्पीच है। अगर मान लीजिए कोई समाज में कुछ अच्छा लाना चाहता है तो क्यों किसी को बुरा लगता है? ये लोग कश्मीर फाइल पर क्यों नहीं बोलते? ये लोग केरल पे क्यों नहीं बोलते? एक जो आप लोगों ने थोड़ी ही दिन पहले पढ़ा होगा कि एक मुस्लिम, मैं नाम नहीं लूँगी, कितनों को धर्म परिवर्तन करवा दिया, उसके ऊपर किसी की आवाज़ नहीं आई। लेकिन जब एक सनातनी के लिए कुछ काम करता है तो 10 सनातनी ही उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि वे अपने आप का टीआरपी गेन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कोई अच्छे समाज में प्रतिष्ठित लोग के ऊपर अगर मैं कीचड़ फेंकूंगा या फेंकूंगी तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम अपनी नेगेटिविटी को फैलाते हो या फैलाती हो, जो भी हो। तो इस तरह से लोगों, मेरा यही अपील है कि आप लोग इस तरह के गुरु का अपमान मत कीजिए। सैकड़ों करोड़ों में एक लोग होते हैं जो इस तरह से धार्मिक, इस तरह से गुरु होते हैं जो इतने लोगों को, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए आगे रहते हैं। उनका कोई परिवार बच्चे नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हम सही रास्ते पे चलें। अगर तुम लोग नहीं चलना चाहते मत चलो, पर किसी गुरु की अवहेलना मत करो, उनका अपमान मत करो। और ये तो कभी भूल कर मत कहना कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांगेगी हम लोग की जूती, तुम माफ़ी मांगोगे या मांगोगी, लेकिन गुरु जी कभी माफ़ी मांगेंगे नहीं, क्योंकि गुरु जी के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी भारत खड़ी है, पूरी सनातनी ताकत लगा देगी, लेकिन उन्हें कभी झुकने नहीं देगी तुम जैसे बदबू चटनी के सामने। तो समझ जाओ, और कुछ ही बोलने से पहले 50 बार सोचो कि तुम क्या करें। गुरुजी ने ऐसा किसी पार्टिकुलर किसी लड़की या लड़के को नहीं कहा, उन्होंने पूरे समाज के लिए कहा है, उन्हें लड़के लड़कियां सब के लिए कहा है। अपने ऊपर लेकर गंदगी मत फैला। और जहाँ तक होता है ना, जो ऐसा रहता है उसे ही चुभता है, जो अच्छे रहते उसे नहीं चुभता। वो तो सोचते हैं सही कहा, जैसे बहुत सारी जनता कह रही है, मान रही है कि मतलब
कि सही गुरुजी ने जो भी कहा सही का। बहुत सारे कमेंट में पढ़ रही हूँ, गुरुजी का यही कहना है कि सब लोगों का यही कहना है, गुरुजी ने जो भी कहा, दोनों गुरु ने, चाहे प्रेमानंद महाराज हो या अनिरुद्धाचार्य, बिल्कुल सही का। बहुत मतलब 99% लोग यही मानते हैं कि दोनों गुरुजी ने जो भी कहा सही का और समाज की बेहतरी के लिए कहा। तो इसलिए बीच में टांग मत अड़ाओ और गुरुजी को अपने रास्ते पे चलने दो। और उनके जो भी शिष्य हैं उन्हें सद्बुद्धि के रास्ते पे वो ले जाना चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बढ़ाने दो। बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, नहीं तो ऐसे कुचले जाओगी या जाओगी कि कभी संभल नहीं पाओगी। तो सब तुम्हारी जो बदबू फैलाने की आदत हो गई है, मत फैलाओ। जहाँ हो वहीं रहो, अपने में रहो, वही बहुत है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने किसी तरह गलत कही तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मैं आपको बताती रहूँ। चश्मे वाली दीदी आपको इसी तरह की चटपटी खबरों से आगाह करती रहेगी। जय हिंद।